हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम बात करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट का एक सिद्धांत है, यानी गुप्तता का सिद्धांत। ये कहता क्या है गुप्तता का सिद्धांत? तो गुप्तता के सिद्धांत को हम एक एग्जांपल से समझेंगे और इसकी भारत में स्थिति भी देखेंगे कि किस लॉ के द्वारा भारत में इसका आगमन हुआ है। तो अगर वैसा देखा जाए विदेशी लॉ के अनुसार तो इसका आगमन पहले ही हो चुका था, लेकिन भारत में इसकी स्थिति किस केस लॉस के द्वारा आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जो ए और बी के बाद किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी ए को कोई प्रस्ताव दिया गया, बी ने कोई उसके लिए स्वीकृत किया गया और वचन दे दिया गया, मतलब वचन का निर्माण हो गया। उसके बाद जब मतलब ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसके लिए अधिकार और दायित्व केवल ए और बी के बीच ही रहेंगे, यानी उसको ही मतलब अधिकार और दायित्व, अगर ए अपने वचन का पालन नहीं करता तो बी उसको इन्फोर्स कराने के लिए न्यायालय में जाता है, और बी जब अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो ए न्यायालय में जाकर उसको इन्फोर्स कराता है। और उसमें तीसरा कोई पक्षकार आता है और वह ए से कहता है, मतलब ए के खिलाफ कोई न्यायालय में सूट कर देता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, तो वह न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाने पर न्यायालय ये कहेगा कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए और बी के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जिसमें सी एक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को उसमें एंटर करने के लिए अनुमति नहीं देता है। तो यही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भारत में जो आगमन होता है वो होता है जमुना दास वर्सेस रामावतार 1911 का केस, और कहीं कहीं आपको 1937 भी आपने देखने को मिल जाएगा। तो जमुना दास वर्सेस रामावतार 1937 का केस क्या कहता है? ए और बी के बीच किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी ए ने बी को कोई संपत्ति मॉर्गेज के रूप में दी। क्या दी? कि ए ने अपनी संपत्ति बी को दी कि मैं अपनी संपत्ति बी को दे रहा हूं, और 40,000 रुपए ले लिए ए ने 40,000 रुपए ले ली और अपनी संपत्ति दे दी। अब कुछ समय बाद क्या होता है, ए अपनी संपत्ति को सी को सेल कर देता है। ए अपनी संपत्ति सी को 44,000 रुपए में सेल कर देता है। तो ए ने 44,000 रुपए में सी को संपत्ति सेल कर दी और सी से कहा कि ऐसा करो, मुझे 4,000 रुपए दे दो। यानी ए ने संपत्ति सी को सेल की और सी से कहा कि 44,000 में से 4,000 मुझे दे दो और बाकी को जो बचा पैसा है वह बी को दे देना। और इस तरीके से उसने सोचा कि संपत्ति रिडीम हो जाएगी। लेकिन बी ने इसमें क्या किया, बी ने अपने 40,000 रुपए लेने के लिए, यानी बी को पता चला कि मेरी संपत्ति, जो संपत्ति बंधक के रूप में मुझे प्राप्त हुई है 40,000 रुपए में, तो वह संपत्ति के लिए सूट फाइल कर देता है न्यायालय में कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को संपत्ति जो बंधक के रूप में मिली थी वो संपत्ति ए ने सी को बेच दी 44,000 रुपए में, ज्यादा पैसे में। तो बी ने जो सूट फाइल किया था वह न्यायालय ने एक्सेप्ट नहीं किया। न्यायालय ने इसमें कहा कि जो सी है उसके साथ आपका संविदा नहीं की गई थी, यानी उसके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं की गई थी। जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका ए के साथ था, तो जहां बी को कोई अनुमति नहीं दी गई न्यायालय में उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, जो बी के और सी के बीच किया ही नहीं गया था। तो इसमें देखा गया कि सी तो उस कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार ही नहीं है, यानी सी और बी के बीच कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो न्यायालय ने यहाँ कहा कि यह मतलब जो गुप्तता का सिद्धांत है, मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, गुप्तता एक निकटता का सिद्धांत है संविदा का, वह यह अनुमति हमें यह देता है कि जो ए पक्षकार है और बी पक्षकार है, उन दोनों के बीच किस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका ही वह पालन एक दूसरे के व्यवहार में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या अपवाद देखने को मिलेंगे? अब हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको यहां बता देता हूं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कंसिडरेशन है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारत में लागू है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भारत में लागू नहीं है।
इसका बेसिकली एक डिफरेंस है, ये मतलब एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारत में लागू है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भारत में लागू नहीं है। ये आपको जुडिशरी प्री में बहुत अच्छा इससे एक एमसीक्यूज बनता है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या भारत में लागू है, तो आप उसमें आंसर लगाएं कि नहीं, ये भारत में लागू नहीं है। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं आपको कि भारत में लागू क्यों नहीं है। आपने कंसिडरेशन इस संविदा अधिनियम की जो परिभाषा वाली क्लास थी, मैंने उसमें सब समझाया था आपको। उसमें क्या समझाया था, अगर ए और बी के बीच किसी प्रकार का कोई प्रतिफल यानी लेन देन के बीच किसी प्रकार का कोई लेन देन किया जाता है ए और बी के बीच, लेकिन क्या होता है, ए बी से पैसे लेने मतलब ए बी से कोई पैसा लेना है ए को, लेकिन बी से ना लेके वह सी से ले लेता है। जैसे इसमें जो हो रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोर्ट में केस नहीं लगा सकता, कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, लेकिन ए ने इधर कहा था ना 4,000 रुपए दे दे और बाकी की जो 40,000 रुपए है बी को दे दे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बी को कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन कंसिडरेशन के रूप में वह सी से तो पैसे ले सकता है ना। फिर ए क्या कहेगा न्यायालय में, मैंने सी से इसको पैसे दिलवाए तो हैं, ये वाली बात। तो कंसिडरेशन जो है वो भारत में लागू नहीं है, मतलब कंसिडरेशन नहीं, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भारत में लागू नहीं है। गुप्तता का जो प्रतिफल के लिए सिद्धांत है वह भारत में लागू नहीं है, इसलिए क्योंकि वह एक पक्षकार से ना होकर तीसरे पक्षकार से दिलवा रहा है। लेकिन इसमें जब कोर्ट में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराने के लिए जाता है तो उसमें देखा जाता है कि गुप्तता का सिद्धांत क्या है। तो जो पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट में है पक्षकार के रूप में, वही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं, वही अपने अधिकार और दायित्व का पालन न्यायालय में करवा सकते हैं। तो ये था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ अपवाद भी बता देता हूं मैं आपको। एक अपवाद आता है ट्रस्ट और चार्ज को लेकर, तो वो ए और बी के बीच किसी प्रकार का किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो चार्ज को लेकर ट्रस्ट को लेकर, तो ट्रस्ट के लिए मतलब सी भी उसके लिए कोई केस फाइल कर सकता है उसमें, ये होता है ट्रस्ट चार्ज को लेकर। पार्टीशन और हिंदू फैमिली मतलब मैरिज को लेकर, या पार्टीशन ऑफ हिंदू फैमिली या हिंदू फैमिली में किसी प्रकार का कोई विवाह से चलते कोई पार्टीशन होता है किसी प्रकार का, तो वो भी इसके अंतर्गत लागू नहीं होगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। एक्नॉलेजमेंट है लॉ रिलेटेड टू एनआई एक्ट के तहत कोई लॉ संबंधित कोई बात है तो वो इसमें लागू नहीं होगी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। बाय एजेंट कोई किया गया तो वह भी इधर लागू नहीं होगा। तो ये चीज है, बाय एजेंट यानी थर्ड पार्टी हो गई एजेंट। ए और बी के बीच ए का कोई एजेंट था, उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था बी के साथ, तो वह बी एजेंट के खिलाफ सूट लगाता है, ऐसा कुछ, तो वो भी इसमें लागू नहीं होगी। तो ये था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अपवादों को भी हमने पढ़ा और कंसिडरेशन से भी इसका डिफरेंस देखा कि कंसिडरेशन से क्या डिफरेंस होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।